तो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करें कि बेसिल की ओर से दिल्ली और एनसीआर में कई प्रकार के वैकेंसी निकले हुए हैं। इसी के बारे में साझा जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा, तो बनते हैं इस वीडियो में। बेसिल रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि बेसिल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती के लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत डीईओ एमटीएस टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट के कुल मिलाकर 393 पदों पर भर्ती निकाली गई, जो बेसिल रिक्वायरमेंट 2024 के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों ऑनलाइन के माध्यम में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि बेसिल की तरफ से डीईओ एमटीएस टेक्निकल एंड अदर पोस्टों के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 393 आपका पद निकल के आ चुका है। उसके बाद में बात करूँ तो अगर आप भी बेसिल रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन कराना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, इसके लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, इसकी सभी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताया गया है। जो आपको इसमें जो दिया जा रहा है आर्टिकल में, वो दिल्ली और एनसीआर में अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें पोस्ट नेम की मैं बात करूं डीईओ एमटीएस टेक्नीशियन एंड अदर पोस्टों के लिए यहाँ पे भी किया गया है। इसका आपका जो ऑनलाइन के द्वारा आपका यहाँ पे निकला गया है, आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका स्टार्ट डेट वो 29 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक आपका रहेगा इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे जो टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूं इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट ईएनटी के लिए इसमें 2 पोस्ट है, थेरेपिस्ट का आपका इसमें 3 पोस्ट है, एमटीएस में 145 पोस्ट है, डीईओ में आपका 100 पोस्ट है, पीसीएम में आपका 10 पोस्ट है, ईएमटी में आपका 3 पोस्ट है, ड्राइवर में 2 पोस्ट है, एमएलटी में आपका 8 पोस्ट है, पीसीसी में आपका 7 पोस्ट है, रेडियोग्राफर में आपका 32 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट में आपका 3 पोस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट में आपका 37 पोस्ट है, उसका रिसर्च असिस्टेंट में आपका 2 पोस्ट है, डेवलपर में आपका 1 पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपका 1 पोस्ट है, असिस्टेंट डाइटिशियन में आपका 8 पोस्ट है, फेलबोटोमिस्ट में आपका 8 पोस्ट है, और थैलेमाइक टेक्नीशियन में आपका 5 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में आपका 15 पोस्ट है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क सपोर्टर इंजीनियर में आपका 1 पोस्ट है। टोटल मिलाकर आपका 393 आपका इसमें टोटल पोस्ट निकल के आ चुका है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन असिस्टेंट ईएनटी के लिए आपका बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग में आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जेआर आपका थेरेपिस्ट में आपका 12th पास होनी चाहिए, एमटीएस में आपका 10th पास होनी चाहिए, डीईओ में आपका 12th पास होनी चाहिए, पीसीएम में आपका बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस विद फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड इन हॉस्पिटल से आपका पीसीएम होना चाहिए क्वालिफाइड। ईएमटी यानी कि ईएमटी बेसिक या ईएमटी एडवांस सर्टिफिकेशन आपका होनी चाहिए। ड्राइवर आपका 10th पास पे होनी चाहिए। एमएलटी आपका बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी के लिए आपका होना चाहिए। पीसीसी की मैं बात करूं तो बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस के लिए आपका होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए आपका बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफ और बीएससी इन रेडियोग्राफी में आपका होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की मैं बात करूं तो 12th पास होनी चाहिए साइंस से। टेक्नोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो बीएससी होनी चाहिए एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट से आपका होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट की मैं बात करूं तो एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस से आपका होना चाहिए। डेवलपर की मैं बात करूं तो एमसीए या बीटेक या एमटेक या एमएससी में आपका आईटी या कंप्यूटर साइंस आपका होनी चाहिए। जूनियर हिंदी की मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन में आपका एमएससी आपका होना चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका होना चाहिए। फेलबोटोमिस्ट में आपका बैचलर ऑफ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी से आपका होना चाहिए। और थैलेमाइक टेक्नीशियन में आपका बीएससी इन थैलेमाइक टेक्नीशियन में आपका होना चाहिए।
फार्मासिस्ट में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर में आपका एमएससी या एमटेक बायो इंफॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस से आपका होने चाहिए। उसके बाद यहाँ आ गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट 2024 का एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो जनरल के लिए 750 रुपीज है, एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, यानी कि आप किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अलग अलग भी है, इसमें आपका 500 एक्स्ट्रा भी लग सकता है अगर आप अलग से आप अप्लाई कराना चाहते हैं किसी और में भी। तो जनरल वाले के लिए 750 रुपीज, ओबीसी के लिए भी आपको 750 रुपीज है। SC ST की मैं बात करूँ तो साढ़े 450 रुपये यहाँ पे भुगतान करना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको 750 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, ओमेन के लिए भी आपको 750 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। EWS PH के लिए भी 450 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। पेमेंट जो मोड रहेगा आपका ऑनलाइन वगैरह ही रहेगा। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 32 आपका होना चाहिए। 30 से लेकर आपका 32 तक आपका होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लगने जा रहा है वो पासपोर्ट साइज का आपका कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। दूसरा आपका स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपका होनी चाहिए। इसके बाद आपका वैलिडिटी आइडेंटिटी प्रूफ आपका होनी चाहिए। डोमेसियल सर्टिफिकेट इन अप्लीकेबल, जिनका अगर अप्लीकेबल है वो निवास प्रमाण पत्र वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कास्ट या नॉन क्रिमिनल या EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आप इसके लिए आप अप्लीकेबल है तो आप नॉन क्रिमिनल भी लगा सकते हैं, EWS सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ इफ अप्लीकेबल, अगर आप इसके अब आवेदक है, जैसे आपका डिसेबिलिटी यानी कि मैंने अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ यू हैव एनी, उसके अलावा आपका और डॉक्यूमेंट लग भी सकता है। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जो आपको यहाँ पे आ जाना है फॉर्म, वहां से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके मैं फिर से इसका मैं वीडियो एक अलग से मैं बना दूंगी कि कैसे करना है इसका आवेदन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।